नमस्कार मित्रों, आर्यवीर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मैं हिंदी विषय लेकर आया हूं, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि चलता है, जो लगभग अधिकतर एग्ज़ाम्स में आता रहता है। जैसे एसएससी, जीडी हुआ, पटवार हुआ, रिट हुआ, एलडीसी हुआ, हाई कोर्ट की हुई, लगभग अधिकतर एग्ज़ाम्स में आता रहता है। तो आज हमें इस टॉपिक की बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या है ये। जैसे संधि, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। संधि शब्द बना कैसे है, इसकी परिभाषा क्या है। अधिकतर से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ये बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही आपको सरल लगने लगेगा। देखो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं व्याकरणिक दृष्टि से, तो ये शब्द बना कैसे है। इससे सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय, इन तीन शब्दों से बना है। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, की प्रत्यय, इन तीनों के मेल से अपना है जो संधि शब्द बना। ओके, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं, तो परिभाषा देखो क्या होती है इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण की मैं बात करता हूँ। उदाहरण जैसे हम लेते हैं, जैसे परोपकार। परोपकार, इसकी संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो देखो पर प्लस उपकार, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में क्या दिखाई दे रहा है, ए। इधर क्या दिखाई दे रहा है, ऊ। ए और ऊ दोनों से मिलकर क्या बना, ओ। क्या बनता है, ओ बनता है। और इधर पै, रे में से मैंने ए निकाल दिया, रे कैसा हो गया, आधा। तो दिखाई नहीं दे रहा। इधर क्या है, ए, इधर क्या है, ऊ। इधर लिख लेते हैं, तो पै, रे कैसा, आधा, ए और ऊ मिलकर क्या बना, ओ। और पै का रे, देखो पै रे में ओ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो पै का रे, शब्द बन गया परोपकार। ये थोड़ा सा शब्द था, इतना ही चलता है इसमें। काफ़ी इसमें डरने की कोई बात है नहीं। आगे आगे जैसे जैसे हम इसके अंदर चलते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत ही आसान लगता जाएगा हमको। आगे एक आधे एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। जैसे श्रद्धा प्लस अंजलि,
श्रद्धा में क्या है आ, इधर क्या है ए, आ और ए मिलकर क्या बनता है आ और ए क्या बनता है आ। श्रद्धा में श्रेय, धा में आ निकाल दिया तो क्या बच गया, ये आधा बच गया, प्लस से जली, तीनों को मिलाएंगे, श्रेय श्रेय, वापस ध में आ ऐसा कैसा मिला देंगे, श्रद्धांजलि, ये लो। ओके, आगे हम बात करते हैं संधि की परिभाषा एक बार वापस देख लेते हैं हम। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न जो विकार है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि। एक होती है मैंने समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा और लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, दो वर्णों, कई स्टूडेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं समास की परिभाषा और संधि की परिभाषा में। दो वर्णों के पास पास आने को समास कहते हैं। दो वर्णों के पास पास आने को तो क्या कहते हैं, समास। और दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न जो विकार, अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो तो है संधि। अगर शब्द पास में आ रहे हैं और कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, समास। ओके, यहां तक समझ में आ गया। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से दो वर्ण रहेंगे, दोनों वर्णों को मिला देंगे और मिलाने से तीसरे ही शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो वहां तो होगी संधि। और दो वर्ण हैं, दोनों को पास पास में ला रहे हैं और उनको मिलाते नहीं हैं, उनको नए मिलाकर उनको सिर्फ पास पास में ही करते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको कहते हैं समास। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ इसके उदाहरण की, जैसे अनुगामी, अनुगामी, तो इसमें अनु प्लस गामी, अनु प्लस गामी, दोनों को मिलाऊंगा। यहाँ पर समास में क्या होता है, मिलाते नहीं है और इनको पास पास में ही करते हैं, अनु प्लस गामी अनुगामी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अभी किया था परय प्लस उपकार तो परोपकार, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, दोनों को मिलाने से विकार उत्पन्न हो रहा था। समास में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आगे इसकी पूरी बात हम समास में ही करेंगे, समास टॉपिक चलाएंगे आगे। अभी हमें संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं, संधि के बारे में बताता हूँ। अब बात करते हैं हम संधि के प्रकारों की। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, पहला होता है स्वर संधि। दूसरे प्रकार की हम अगर बात करते हैं तो दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं विसर्ग संधि। पहला होता है अपना स्वर संधि, दूसरा होता है अपना व्यंजन संधि और तीसरा होता है अपना विसर्ग संधि। एक एक टॉपिक की हम विस्तार से बात करेंगे, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पर डिपेंड है।
अगर आपको एक टॉपिक समझ में आता है तो दूसरा टॉपिक पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ध्यान से पढ़ना। देखो हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि, अब स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है अपने। देखो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरी होती है अपनी गुण संधि, तीसरी होती है अपनी वृद्धि संधि, चौथी होती है अपनी यण संधि, और पांचवी होती है अपनी अयादि संधि। इसमें एक बेसिक सी बात बता देता हूं। पहली होती है अपनी दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। सबसे पहले बात की हमने सबसे पहले बात की हमने संधि की। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। अब संधि के हमने एग्जाम्पल की बात की थी, जैसे प्र प्लस उपकार परोपकार, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि। फिर बात की थी हमने समास की, समास के परिभाषा की थोड़ी सी। तो समास की परिभाषा होती है दो वर्णों को पास पास में लाना ही क्या है? समास है। जैसे अनुगामी बताया था। फिर हमने बात की संधि के प्रकारों की। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं संधि के। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। तो स्वर संधि के अंदर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है अपना गुण संधि और तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है अपना यण संधि और पांचवा होता है अपना अयादि संधि। ये 5 प्रकार पढ़ेंगे। इन पांचों में हम सिर्फ स्वरों की बात करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना। इसमें सिर्फ किसकी बात करेंगे? स्वरों की। ओनली स्वर का स्वर से मेल होगा, इसमें व्यंजन कहीं पर भी नहीं आएगा। और व्यंजन संधि होती है, उसमें क्या होता है कि व्यंजन का स्वर से मेल या स्वर का व्यंजन से मेल। ओके, इसमें सिर्फ स्वर का स्वर से मेल। स्वर इधर भी स्वर रहेगा, इधर भी स्वर रहेगा। स्वर का स्वर से मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वहीं पर स्वर संधि होगी। और इसके हम नियमों की बात करेंगे अंदर। तो कौन से नियम के अनुसार इनके अलग अलग नियम चलते हैं? दीर्घ संधि कहाँ होती है, गुण संधि कहाँ होती है, वृद्धि संधि कहाँ होती है, यण संधि कहाँ होगी और अयादि संधि कहाँ होगी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। देखो दीर्घ संधि, स्वर संधि की मैं परिभाषा लिखवा देता हूं। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं।
दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से, सिर्फ स्वर रहेंगे, व्यंजन नहीं आएगा यहाँ पर, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि। इधर भी स्वर रहेगा, इधर भी स्वर रहेगा, और इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, तीसरा ही शब्द जो बनेगा वो कौन सी संधि में जाएगा? स्वर संधि में। और व्यंजन संधि में होता है, उसमें व्यंजन आ जाते हैं, उसमें व्यंजन और स्वर दोनों की बात करते हैं। तीसरी हम विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग के उसमें विसर्गों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वर संधि की बात करते हैं। ये थोड़ी सी परिभाषा है, इसको लिख लीजिए आप। लिखाओ, टाइम है ना, लिख लिया होगा। आगे मैं पहले प्रकार की बात करता हूं, इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा की बात करता हूं। समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। देखो, अगर इधर ए आ गया तो इधर भी क्या आना चाहिए? ए। ओके, इधर ए आया तो इधर भी क्या आना चाहिए? ए। ऐसा नहीं है इधर ए आ गया इधर ई आ गया, ये गलत है। यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। इधर ए आ रहा है तो इधर भी ए आना चाहिए, इधर आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए? ए या फिर आ। इधर ए आ रहा है, इधर आ प्लस इधर भी आ। चलो ये तो हो ही गया, आओ आ। इधर ए हो या फिर इधर आ या ए, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर कैसे हो जाएगी? दीर्घ। देखो, समान स्वर से समान स्वर, ए और ए समान स्वर हैं, इधर भी समान है, आ है, इधर भी आ है, इधर आ है, इधर ए है, समान है दोनों, क्योंकि ए और ए मिलकर ही आ बनता है। ये दोनों समान स्वर होते हैं। ए और आ, इनसे भी समान स्वर, ये भी समान स्वर। ई और ई मिलकर ऊ मिलकर। चलो मैं इनको विस्तार से लिखाई देता हूं आपको। एक टेबल बना देता हूं। ए प्लस ए बराबर बनता है आ। ए प्लस आ बराबर होता है आ। आ प्लस ए बराबर होता है आ। आ प्लस आ बराबर होता है आ। समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। इधर भी ए, इधर भी ए, इधर ए, इधर आ। ये जहां पर दिखाई देंगे वहां पर दीर्घ संधि होगी। इधर बात करता हूं ई, इधर भी ई, संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। ये दीर्घ हो जाते हैं। इधर दीर्घ ई है, इधर ह्रस्व ई है, तो भी कौन सा होगा? दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई है, इधर भी दीर्घ ई है, तो भी कौन सा होगा? दीर्घ ई। इधर दीर्घ, इधर ह्रस्व ई है, इधर दीर्घ ई है, तो भी कौन सा होगा?
दीर्घ ई। ओके, समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। इधर ऊ है, इधर भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। इसमें देखो समान स्वर के समान स्वर से समान स्वर के मेल जो समान स्वर और समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना देता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इधर ह्रस्व ऊ है, इधर दीर्घ ऊ हो जाए आ गया, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। इधर दीर्घ ऊ है, इधर ह्रस्व ऊ है, तो भी कौन सा होगा? दीर्घ ऊ। इधर दीर्घ ऊ है, इधर दीर्घ ऊ है, तो भी कौन सा होगा? दीर्घ ऊ।